हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हरियाणा की स्थिति, जैसे कितने राज्यों के साथ टच हो रही हैं, इसमें कौन सा ज़िला बड़ा है, वन क्षेत्र क्या रहेगा, आर्द्र भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है, या फिर जो सबसे बड़ा अभयारण्य या छोटा अभयारण्य की बात करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो हरियाणा राज्य है, इसमें ज़िलों की संख्या कितनी है। 22 ज़िले हैं। ये हमने पहले वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो सबसे जो उत्तरी सीमा पे अगर कहें कौन सा ज़िला स्थित है, तो ये कौन सा है? पंचकुला है। कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला में भी हम बात करें कि सबसे उत्तरी अगर सीमा पर स्थित कोई गांव है तो उसका क्या नाम रहेगा। अगर पेपर में आ जाए हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव कौन सा है, तो ये कौन सा है? शाहपुर है। कौन सा है? शाहपुर है, जो पंचकुला में पड़ता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन उठता है, उत्तरी सीमा पर स्थित गांव हमने शाहपुर देख लिया। ऐसे ही सबसे दक्षिणी जो पॉइंट बनता है वो नूह के अंदर बनता है। यहाँ मैप से भी क्लियर हो रहा है। नूह के जो अंदर है वो पॉइंट आएगा। तो अगर बात करें हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर स्थित अंतिम गांव पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? ये रहेगा दोहा। क्या बताएंगे? दोहा। ऊपर रहेगा शाहपुर, नीचे रहेगा दोहा। ठीक है, ऊपर शाहपुर, नीचे दोहा। ओके, दो चीज़ें हो गई हमारी, उत्तरी सीमा पर स्थित अंतिम गांव और दक्षिणी सीमा पर स्थित अंतिम गांव। अब बात करते हैं पश्चिमी सीमा पर स्थित अंतिम गांव। यहाँ से पश्चिम दिशा में कौन सा आपको जिला नज़र आ रहा है? सिरसा नज़र आ रहा है ना। सिरसा नज़र आ रहा है, तो इसका सबसे अंतिम गांव कौन सा रहेगा? ये रहेगा चौटाला। कौन सा रहेगा? चौटाला। कहाँ पड़ता है ये? सिरसा के अंदर। ठीक है, हमने उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी तीन चीज़ें देख ली हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव। सबसे पहले ये देखते हैं कि पूर्वी सीमा पर सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा निकला हुआ है। पूर्वी सीमा के आसपास पर स्थित अगर हम अंतिम गांव की बात करें तो ये कौन से ज़िले के अंदर रहेगा? यहाँ से हम क्लियर पता लग रहा है ये यमुनानगर में रहेगा। यमुनानगर में भी कौन सा गांव है? ताजेवाला। क्या नाम है उसका? ताजेवाला। ठीक है, अब हमें पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव ताजेवाला, पश्चिमी सीमा पर स्थित अंतिम गांव चौटाला। यहाँ से कौन सा निकला? ताजेवाला। इधर से कौन सा निकला? चौटाला। इधर ताजेवाला रहेगा, इधर क्या रहेगा? यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है? क्या है जल्दी बताओ। ओके, पूर्वी सीमा पर स्थित अगर यमुनानगर की बात करें तो ताजेवाला। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पॉइंट की। तो यहाँ हमारा कौन सा रहेगा? यहाँ कौन सा रहेगा? पश्चिमी सीमा पर। ओके, चौटाला। वेरी गुड। तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों निकलाई। अब है उत्तरी सीमा पे स्थित। उत्तरी सीमा पे कौन सा गांव रहेगा? ओके, शाहपुर। वेरी गुड। तो उत्तरी सीमा का भी पता लग गया। अब दक्षिणी सीमा जो कि नूह के अंदर दोहा पड़ेगा। ठीक है, शाहपुर, दोहा। ठीक है, और इधर से क्या निकला हमारा? ताजेवाला, और इधर से चौटाला। हो गए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान से जैसे कम दूरी में, वैसे टच तो नहीं करता है, लेकिन हरियाणा के किस ज़िले की सीमा पाकिस्तान के सबसे पास में लगेगी? तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या कहेंगे? सिरसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पश्चिम साइड में पड़ेगा पाकिस्तान, तो यहाँ अगर बात करें तो सिरसा की दूरी कम रहेगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे हरियाणा के आसपास वाले जो राज्य हैं उनसे हरियाणा के कितने कितने ज़िले टच होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ हमारा है यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर वाला हिस्सा है। इधर से यमुनानगर में जैसे उत्तराखंड इधर हो जाएगा, ये हमारा हरियाणा है। यहाँ से क्या है? उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि सिर्फ कितने किलोमीटर की दूर या सीमा बनाएगा? हरियाणा के साथ में 11 किलोमीटर की सीमा बनाएगा। यमुनानगर जो ज़िला है किससे टच होगा? देहरादून से। किससे टच होगा? ये देहरादून से। यहाँ उत्तराखंड की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो कितने टच का होंगे उत्तराखंड के साथ? एक।
कौन सा होगा? और वो यमुनानगर। यहाँ यमुनानगर से उत्तराखंड टच हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊपर वाली साइड क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है तो हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश से कितने ज़िले टच होंगे। कितने ज़िले टच होंगे वो हमें देखना है। यहाँ देखो, यहाँ पंचकुला है, ठीक है। यहाँ नीचे क्या पड़ता है? अम्बाला। यहाँ अम्बाला भी टच होगा। फिर नेक्स्ट क्या पड़ा? यमुनानगर। ये सारे किससे टच होंगे? 3 हुए ना, ये 3 किससे टच होंगे? ये हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड से यमुनानगर टच हो रहा है। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर तीनों से क्या टच हो रहा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जो है 3 ज़िले हरियाणा के टच होंगे, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी की। अब यूपी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया यूपी। तो यूपी से कितने ज़िले टच करेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा यमुनानगर, फिर करनाल, फिर पानीपत, यहाँ फिर सोनीपत रहेगा। फिर नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ दिल्ली है, इधर यूटी। उसके बाद यहाँ फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद में पलवल। बस यहाँ तक, नूंह से टच नहीं करेगा यूपी, पलवल तक। ओके, तो कितने ज़िले हुए ये हमारे? यमुनानगर 1, करनाल 2, पानीपत 3, सोनीपत 4, फरीदाबाद 5, पलवल 6। तो अगर यूपी की बात करते हैं, यूपी से कितने टच होंगे? तो 6 टच होंगे। यूपी के साथ में कितने टच होंगे? 6 हो जाएंगे ज़िले। नेक्स्ट अब पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब से जो टच होंगे ना, यहाँ सिरसा तक होंगे टच, सिरसा तक टच होंगे पंजाब के साथ। ये ऊपर पंजाब रहा, यहाँ पंजाब है। पंजाब से अगर टच हो रही हैं, पंचकुला इधर से आ जाएगा। नेक्स्ट अम्बाला आ जाएगा। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र इससे टच होगा। उससे नेक्स्ट कैथल होगा, फिर जींद भी होगा, फिर फतेहाबाद, सिरसा। ठीक है, सिरसा तक यहाँ पंजाब से टच होंगे। काउंट कर लेते हैं। सिरसा 1, फतेहाबाद 2, जींद 3, कैथल 4, कुरुक्षेत्र 5, अम्बाला 6 और पंचकुला 7। यानी कि पंजाब की बात करें तो पंजाब से कितने टच होंगे? 7। कितने टच हो जाएंगे? 7 टच होंगे। ओके, पंजाब का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश से कितने थे? 3 थे ना, हिमाचल प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 1। यूपी की बात करें तो कितने थे? 6। अब आ जाए राजस्थान में। राजस्थान से कितने ज़िले टच होंगे? यहाँ से देखो, हरियाणा के कितने ज़िले टच होंगे? सिरसा, हिसार की, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी नहीं होगा, ये अंदर है ना, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, यहाँ तक टच होंगे। नेक्स्ट दोबारा से देख लेते हैं। सिरसा, इधर फतेहाबाद भी टच हो रहा है, इधर से यहाँ से फतेहाबाद भी टच हो रहा है। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और एक चरखी दादरी टच नहीं होगा। ठीक है, तो कितने हो गए? ये 7 ज़िले जो हैं हरियाणा के, राजस्थान से टच होंगे। ये हमने अच्छे से देख लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्य के कितने ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। मैप के अंदर देखें, देखो जैसे रोहतक क्या है, अंदर की साइड है, ठीक है, ये किसी बाहर टच नहीं कर रहा किसी भी राज्य से। ऐसे ही फिर चरखी दादरी भी है, चरखी दादरी की सीमा भी बाहरी राज्यों के साथ टच नहीं होगी। तो 2 ज़िले ऐसे हो जाएंगे जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाएंगे। क्या नाम रहेगा इनका? रोहतक और चरखी दादरी। ओके, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती हैं हरियाणा के अंदर, तो ये रहेंगी जींद में। कहाँ रहेंगी? जींद के अंदर रहेंगी। और कौन सी किस्म की? पूरे भारत में जो फेमस है, मुर्रा किस्म की जो भैंसें हैं वो रहेंगी। फिर देखते हैं हम, अगर यहाँ की फसल की बात करें, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ ज़्यादा बोया जाता है। तो कितने परसेंट, अगर टोटल परसेंटेज की बात करें तो ये 12% हिस्सा है जो हरियाणा में कुल गेहूँ का उत्पादन किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि कितने किस किस को टच कर रहे थे। यहाँ पे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को छूने वाला राज्य का अगर एकमात्र जिला पूछे तो कौन सा बताओगे? पंचकुला। फिर अगर पूछा जाए हरियाणा का कौन सा कस्बा है तीन ओर से राजस्थान से घिरा है? यहाँ देखो, अब ये नूह है, जो नूह देखो यहाँ से भी टच हो रहा है, नीचे वाली साइड से भी, और ये इस वाली साइड से भी टच हो रहा है। इसका मतलब जो, और एक इसके अंदर फिरोजपुर झिरका है, ठीक है, नूह के अंदर ही फिरोजपुर झिरका जो है वो राजस्थान से कितने तीन ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, कितने तीन ओर से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा का कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा तीन राज्यों की सीमा को छूता है? अब यहाँ पे देखो, जब हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ा, हिमाचल प्रदेश के साथ कितने टच हो रहे थे? 3 हो रहे थे, जिसके अंदर क्या था? पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर आ रहे थे। फिर हमने उत्तराखंड की बात करी, जब भी हमने क्या देखा? यमुनानगर। फिर हमने यूपी की बात की, तो यूपी के अंदर भी क्या था? यमुनानगर आ रहा था। यानी कि जो यमुनानगर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश क्या है, तीनों को क्या करेगा? टच करेगा, तीनों राज्यों की सीमा को छूता है। अब हम बात कर लेते हैं अंदर की ओर, जैसे ऐसा पूछा जाए कि राज्य के किस ज़िले की सीमा सबसे ज़्यादा 7 ज़िलों को छूती है? हरियाणा के अंदर ऐसा ज़िला कौन सा है जिसकी जो सीमा है वो 7 ज़िले टच करेंगे? कौन सा है? तो ये कौन सा रहेगा? जींद। यहाँ देखो, इधर से फतेहाबाद टच कर रहा है, इधर से हिसार, इधर से रोहतक, इधर से सोनीपत, यहाँ से पानीपत, यहाँ से करनाल, यहाँ से कैथल। अब काउंट कर लो, फतेहाबाद 1, हिसार 2, रोहतक 3, सोनीपत 4, पानीपत 5, करनाल 6 और कैथल 7। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जींद जो है वो उसको ज़्यादा ज़िले टच करते हैं। कितने करेंगे? 7 करेंगे। अगर बात करें कि नंबर 2 पर कौन सा ज़िला आएगा, फिर नंबर 2 पे बात करते हैं, जो रोहतक ज़िला है, रोहतक ज़िले को कितने ज़िले टच करेंगे? यहाँ से देखते हैं, देखो इधर से सोनीपत टच कर रहा है, यहाँ से जींद, यहाँ से हिसार भी टच कर रहा है, भिवानी टच कर रहा है, चरखी दादरी टच कर रहा है, झज्जर टच कर रहा है। कितने ज़िले हो जाएंगे? सोनीपत, जींद 2, हिसार 3, भिवानी 4, चरखी दादरी 5 और झज्जर 6, यानी कि कितने करेंगे? रोहतक की जब बात कर रहे थे, नहीं जींद की अगर बात कर रहे थे जींद की, तो इसको कितने ज़िले टच कर रहे थे? 7। रोहतक की बात करें तो कितने कर रहे हैं? 6। रोहतक को 6 कर रहे हैं और जींद को कितने कर रहे हैं? 7 कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा वन किधर हैं, कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा वन? सर्वाधिक वनों वाला अगर ज़िले की बात करें ना, तो वो कौन सा है? ऊपर जो स्थित है पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। अगर बात करें तो पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, ठीक है। अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िले की बात करते हैं, कौन सा है? पंचकुला। कई बार ये डाटा भी पूछ लिया जाता है कितने परसेंट है, तो 40.53% है। कितना है? 40% रहेगा ये। फिर ऐसे ही जब सबसे ज़्यादा वन पूछे जाए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन उठता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? पानीपत रहेगा, जिसमें सबसे कम वन क्षेत्रफल है। सबसे ज़्यादा पूछे तो पंचकुला, सबसे ज़्यादा पूछे तो पानीपत। ओके, एक चीज़ और आती है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा या बारिश कहाँ होती है, तो ये यमुनानगर के अंदर होती है, यमुनानगर के अंदर होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर अभयारण्य की बात करें, अभयारण्य कहाँ है, ठीक है। ये तो बड़ा एक टॉपिक हो जाएगा अलग से। अगर यहीं से हम बड़ा या छोटा देख लें, तो एक क्षेत्रफल में अगर बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा होगा? वो रहेगा सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर रहेगा। नाम क्या होगा? अबूब शहर। क्या नाम होगा? अबूब शहर। सबसे बड़ा अभयारण्य हमें मिल गया सिरसा के अंदर, अबूब शहर। अब ऐसे ही क्वेश्चन क्या है, छोटा कहाँ है? फिर छोटा अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र है ना अपना, यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर क्या नाम होगा? छिलछिला। क्या होगा? छिलछिला हो गया हमारा। अगर सिरसा में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा? अबूब शहर। तो कुरुक्षेत्र में कौन सा है? छिलछिला।
ओके, अब हम बात करते हैं कि राज्य के अंदर कौन कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं उनका विस्तार है। तो सबसे पहले हम देख लें शिवालिक की जो रेंज है। शिवालिक की रेंज किधर पड़ेंगी? वो हरियाणा के उत्तरी भाग में होंगी। कहाँ होंगी? हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित होंगी। कौन सी रेंज? शिवालिक की रेंज। शिवालिक की रेंज कहाँ होंगी? उत्तरी भाग में। और एक पॉइंट और बनता है कि सबसे जो ऊंचाई वाला, मोरनी हिल्स बोलते हैं ना, सबसे ऊंचाई वाला जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो वो करहो बनेगा। कौन सा बनेगा? करहो, जिसकी जो है 1514 किलोमीटर हाइट, किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर हाइट रहेगी। कितनी हाइट रहेगी इसकी? 1514 मीटर। ऐसे ही अगर बात करें जैसे हमने देखा किसके अंदर, मोरनी हिल्स में देखा करो एक चोटी रहेगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। नाम भी पूछ लिया जाता है, ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। तो ये मोरनी हिल्स में स्थित है पंचकुला के अंदर। ऐसे ही फिर अगर पूछा जाए कि अरावली जो रेंज है, अरावली रेंज का विस्तार कहाँ है? तो ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में रहेगा। दक्षिणी भाग में किधर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए विस्तार किधर है, तो ये रहेगा गुरुग्राम के अंदर। कहाँ रहेगा? गुरुग्राम जो है वहाँ पे अरावली रेंज ज़्यादा है, इसका विस्तार ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्य में कृषि भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, कि जहाँ ज़्यादा खेती की जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? भिवानी। कौन सा हो जाएगा? भिवानी का क्षेत्र हो जाएगा। बात करें अगर मिट्टी में लवणता या क्षारीयता किधर है, यानी कि राजस्थान से जो टच होता एरिया है वहीं कहीं मिलेगी। तो ये कहाँ है? अगर बात करें तो लवणता की और क्षारीयता अगर भूमि है तो वो रहेगी। सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो हिसार में। वैसे तो ये एरिया है ही ऐसा, लेकिन इसमें ज़्यादा विस्तार हिसार के अंदर है। एक अगर बात करें कि झीलें हैं, जैसे झीलों वाला भी एक टॉपिक बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, जैसे एरिया ज़्यादा जो कवर करती है वो झील कौन सी है, क्षेत्रफल वाली झील कौन सी है सबसे ज़्यादा? तो वो भी कहाँ रहेगी? गुरुग्राम के अंदर रहेगी। नाम क्या है उसका? दमदमा झील। दमदमा झील है। कई बार पूछ लिया जाता है कितने एरिया में फैली हुई, तो ये 3000 एकड़, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। तो ये कितना है? 3000 एकड़। कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। झील का क्या नाम है? तो ये दमदमा झील है। यहाँ ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अगर बात करें कि जैसे देश के कुल भाग का वन क्षेत्रफल हरियाणा में कितना है, कितना भाग हरियाणा क्षेत्रफल के अंदर रखता है, अगर पूरे इंडिया के कंपेयर किया जाए तो ये 0.2% है। कितना है? 0.2%। हाँ, एक बार एक क्वेश्चन और आया था कि हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा सेज लगाया गया है ना, वो कहाँ है? तो ये रहेगा झज्जर के अंदर। कहाँ रहेगा? झज्जर के अंदर। एक और चीज़ है कि राजस्थान के सर्वाधिक 4 ज़िले राज्य के किस ज़िले के साथ सीमा बनाते हैं? जैसे अपना महेंद्रगढ़ है, ये इधर महेंद्रगढ़ है, इसके सबसे ज़्यादा ज़िले लगेंगे। कितने लगेंगे वो? जैसे 4 ज़िले, राज्य के 4 ज़िले महेंद्रगढ़ के साथ कौन कौन से ज़िले टच होंगे? राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर। ठीक है, 4 ज़िले सबसे ज़्यादा किससे लगते हैं? महेंद्रगढ़, क्योंकि इसकी स्थिति देखो किस तरह से फैली हुई है। तो इसके कितने कितने जैसे ज़िले लगेंगे? तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर। तो ये 4 हो गए, 4 लगेंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।